हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है भाई, वो आर्सेनल फैंस के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यार, एक तो तुम अपने क्लब के हिस्ट्री में रिकॉर्ड बिड मार रहे हो। अगर हम इंग्लिश हिस्ट्री की बात करें, वहां पर तुम यहाँ पर रिकॉर्ड बिड मार रहे हो, और उसके ऊपर से यहाँ पर उसी प्लेयर के लिए तुम मैनचेस्टर सिटी से टो टू टो यहाँ पर भिड़ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स वो भी उस सीजन में जिस सीजन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने ट्रेबल जीता है। ऐसे में यहाँ पर डेक्लन राइस का एक्विजिशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आर्सेनल हल्के में नहीं ले रही है, कि कहीं ना कहीं आर्सेनल ने जो है टाइटल चार्ज मारा था, इवन इफ वो अनसक्सेसफुल रहा हो, लेकिन अपने आप में वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम कर रहा है इस आर्सेनल के लिए। और वो इस हार को एक सेटबैक, एक डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एक सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टनिंग लेके बैठ नहीं गए हैं, बल्कि अब उन्हीं सारे कैरेक्टर्स को एक मोटिवेशन की तरह यूज कर रहे हैं, और आने वाले सीजन में वो और भी तगड़ा टाइटल चार्ज यहां पर करने वाले हैं। डेक्लन राइस की इस डील को लेके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है, और कैसे आर्सेनल ने डेक्लन राइस की इस एक्विजिशन को कंप्लीट करा, ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, मैनचेस्टर सिटी को बीट करना इट्स नॉट इजी, लेकिन कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी, सही बताऊं तो खुद अपने आप में भी इतनी ज्यादा कन्विंस नहीं थी कि उनको क्या सही में 105 को आंकड़ा पार करना है क्या। और हमने कल के एपिसोड में इस चीज पे बात भी करी थी कि वेस्ट हैम के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे तो उनको क्या पड़ी है, उनका तो देखो ना आर्सेनल से मतलब है, उनको ना ही सिटी से मतलब है, उनको अपने पैसों से मतलब है, और उनको पैसा मिल रहा था। 70, 80, 85, 90 और 105 एक बड़ा छलांग था, और वेस्ट हैम को पता था। तुम ये भी देखो, वेस्ट हैम को भी पता है कि यार जल्दी जाए और फिर हम अपना भी सीजन देखें, हम अपने आप को बचाएं, फिर कैसे देखना पड़ेगा। इतना अबिस्मल सीजन गया है, इतना कहते भिखारियों की तरह हम यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग में बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पर आर्सेनल को देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई गई कि इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, यहाँ पर अगर हम बायर्न की बात करें, तो काफ़ी सारे क्लब्स थे जो कि इंटरेस्टेड थे डेक्लन राइस में, लेकिन डेक्लन राइस की प्रायोरिटी थी कि वो यहाँ पर लंदन में ही रुकना चाहते थे। उसके साथ ही आर्टेटा का जो क्लियर कंसेप्ट था कि वो कैसे डेक्लन राइस को यूज़ करेगा, वो भी काफ़ी बड़ा पॉइंट था। और साथ में यहाँ पर आर्सेनल जिस तरीके से आने वाले टाइम में एक फिर से टाइटल चार्ज करेगा, जो कि पिछली बार से ज़्यादा लीथल होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा और ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली आर्टेटा बता पाया। अच्छा, इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यूरेन टिम्बर की बात करें, फिर रोमियो लाविया की बात करें, उसके बाद यहाँ पर काय हेवर्ट्स की डील यहाँ पर अब कंफर्म हो चुकी है, और डेक्लन राइस 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं। ऐसे में अपने प्लेयर्स को रिटेन भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं आर्सेनल इन अ रियल डील। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। तो लियोनेल मेसी और इंटर मियामी के इस पूरे गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं अब इंटर मियामी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकली, और अच्छी खासी अपडेट है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और स्टोरी यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना और बार्सिलोना के 2 स्पेल के बाद अब वापस से लियोनेल मेसी अपने फॉर्मर मैनेजर टाटा नैनो मार्टिनो के साथ यहाँ पर तीसरा स्पेल करने वाले हैं अपने इंटायर फुटबॉल करियर में, और एज दिस टाइम एज इंटर मियामी प्लेयर, और उधर से चाचा हमारे मैनेजर बनने वाले हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेसी को बार्सा में भी इन्होंने कोच किया था, अर्जेंटीना में भी कोच किया था। 2022 के वर्ल्ड कप में मैक्सिको को लीड कर रहे थे, मैक्सिको बाहर हुई, इन्होंने यहाँ पर टीम को छोड़ दिया, और 2018 में यहाँ पर MLS में एटलांटा यूनाइटेड से के मैनेजर थे, और इन्होंने कप भी जीता था। डेविड बेकहम ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ कहा है कि टाटा मार्टिनो जो है वो हमारे टाटा काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर वो एक जो रिजल्ट है, जो विनिंग फार्मूला है, उसमें एक इमीडिएटली छलांग देखना चाहते हैं, कुछ छाल देखना चाहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली मामला जितना अच्छा दिख रहा है भाई, सर्जियो बुस्केट्स इन्होंने साइन कर लिया, उसके बाद लियोनेल मेसी तो साइन कर ही लिया था, अब टाटा मार्टिनो को भी ये उठाना है। ऐसे में यहाँ पर जो ऑप्टिमिज्म है वो हाई है, लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें, टेबल की पोजीशन की बात करें, तो वो इतनी अच्छी पवित्र नहीं लग रही है, क्योंकि इस समय MLS की लीग टेबल में इंटर मियामी लास्ट में है, और ऐसे में यहाँ पर एकदम सडन उछाल की उनको सख्त ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स वो होगा भी यार, ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी एक टांग पे खेलेगा, तब भी कहीं ना कहीं लास्ट से एटलीस्ट
काफ़ी अच्छी पोजीशन पे तो आ जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि टाटा नैनो मार्टिनो के किस तरीके से टैक्टिक्स रहती हैं और आने वाले टाइम में इंटर मियामी किस तरीके की स्टेटमेंट और आगे जारी करती है कि भाई कितने प्लेयर्स को वो यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, और जहाँ पर अगला टारगेट जॉर्डी अल्बा बताया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं भाई थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और इनका टेक ओवर ना हो गया भैया, इनका क्या कहते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, साला खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब तो इंटरेस्ट भी आना बंद हो गया। बिल्कुल ही यूनाइटेड और तारक मेहता में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है कि इनिशियली जब ये खबर आई थी तो बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आता है, ठा के लगाते थे, खाना खाते हुए देखते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापस से ये लाइक अर्जेंसी आ गई कि इस चीज़ का कंक्लूजन निकलना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर रूटर्स की जब से वो अपडेट आई थी उसके बाद से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया था कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट और रिलायबल है, मैं क्या कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट और रिलायबल अपडेट्स हैं। लेकिन ऐसे में अब एक और फाइनेंशियल वर्ल्ड जायंट अगर हम ब्लूमबर्ग की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया है कि भाई सर शेख जसीम अल थंथनी की बात करें तो वो यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ को हरा चुके हैं। आने वाले टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कमान ग्लेजर्स इनको ही देने वाले हैं और इस चीज़ पे अब कंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ के चलते यहाँ पर यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस पे, अगर मार्केट शेयर बाज़ार की बात करें तो काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस उनका ऊपर गया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इवन इफ अगर यहाँ पर अगर हम इंग्लिश मीडिया की बात करें तो वो चाहकर भी चीज़ों को पलट नहीं पा रहे हैं। सर जिम रैटक्लिफ की अगर मीडिया पीआर एक्टिविटी की बात करें वो ठप पड़ी हुई है, वो जर्जर है, बहुत ही क्या कहते हैं ना बद से बदतर हालत में है। और ऐसे में लग नहीं रहा है कि अब सर जिम रैटक्लिफ की पीआर की बात करें या फिर अगर उनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो किसी भी एंगल से सर शेख जसीम को यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अब अच्छी तरीके से जा रही है। यूनाइटेड से 2-3 छोटी छोटी अपडेट्स ये भी निकल के आई है कि एरिक टेन हैग को 100 मिलियन का बजट दिया गया है और उसके ऊपर का बजट डिसाइड करेगा कि कैसे यहाँ पर प्लेयर सेल्स होने वाली हैं। और अभी तक प्लेयर सेल नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। तुम मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से फेलियर क्या ये है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं या फेलियर ये है कि साले वो बेच नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल के आई है कि आने वाले टाइम में फाइनली एक ऑफिशियल बिड आ सकती है आंद्रे ओनाना के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और ये 50 से 60 मिलियन के आसपास होगी। कहीं ना कहीं वो पानी के बहाव को चेक करने के लिए होगा कि इंटर चाहती क्या है और कहीं ना कहीं हार्ड बॉल कितना खींचने वाली है। मेसन माउंट की बात करें तो चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल आमने सामने बैठेंगे टेबल पे, आई थिंक 1-2 दिन के अंदर बैठ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेसन माउंट की डील का जो अल्टीमेटम है वो ये आप मान सकते हो कि ये करो या मरो आर या पार वाली मीटिंग होगी। या तो इसमें डील इधर की तरफ जाएगी या इसमें डील इधर की तरफ जाएगी। इधर की तरफ तो क्या ही जाएगी, बस मेसन माउंट एज अ फ्री एजेंट छोड़ देगा चेल्सी को, जो कि चेल्सी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो कह सकते हैं कि नेगोशिएशन के मामले में यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो हाल ही में यहाँ पर रियल मैड्रिड का किलियन एम्बापे का रियल मैड्रिड, मैड्रिड का एम्बापे, किलियन का मैड्रिड, रियल सब चल रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल हम ये भूल गए हैं कि रियल मैड्रिड स्ट्राइकर लेके आने वाली है नहीं आने वाली है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जोजेलो की साइनिंग से पहले जस्ट उन्होंने ये कहा था फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कि अब हम कोई और साइनिंग नहीं करने वाले, उसके बाद जोजेलो की साइनिंग हुई और किलियन एम्बापे का धमाका गिरा। कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में हमको एक एड्रेनलिन बूस्ट मिला, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने लस्सी में सांडे का तेल मिला के पी लिया हो, तो हमें बहुत जोश है। लेकिन लॉन्ग टर्म से अगर हम बात करें सटल तरीके से धीमे धीमे हमको जो समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो ये है कि शायद से रियल मैड्रिड यहाँ पर साइनिंग नहीं करने वाली है। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से एथलेटिक ने भी अब इस चीज़ को पोस्ट किया और ले पेरेजियन और लेक की बात करें तो वो भी इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि किलियन एम्बापे कहीं ना कहीं अपना नुकसान नहीं करने के मूड में है। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि वो 130 मिलियन साइनिंग ऑन बोनस लेना चाहता है रियल मैड्रिड से, जो कि उन्होंने 2022 में प्रॉमिस किया था। 2024 में एज अ फ्री एजेंट वो इतना ही पैसा लेना चाहता है, लगभग 130 मिलियन साइनिंग ऑन बोनस है और प्लस 90 मिलियन यहाँ पर बोनस है जो कि पीएसजी देगी उसको सितंबर में। तो आप समझ के चलो कि 220 मिलियन क्यों किलियन एम्बापे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही में एक बार फिर से जब पीएसजी के जो प्रवक्ता वगैरह होते हैं उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मतलब ही नहीं है कि 2024 में उसको एज अ फ्री एजेंट जाने दिया जाए, इसी समर बेच देंगे। और ऐसे में यूनाइटेड कहाँ से आ गई, ऐसे में जब एम्बापे के इंटेंशन का मैड्रिड को भी पता है और पीएसजी को भी पता है किस तरीके से यहाँ पर गेम चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पूरे मामले से
एंसेलोटी बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहली चीज़ तो जून के पहले ही महीने में उसने हैरी केन को लेकर डिमांड रखी थी, जो कि मैड्रिड ने ठुकरा दी। लौतारो मार्टिनेज और ओसिमन को लेकर भी डिमांड रखी गई थी और वो भी ठुकरा दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर अगर अगली अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर बार्सिलोना से। अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भैया बार्सिलोना, पहली चीज़ तो अगर हमने अगर सेलिंग की बात करें तो भाई बार्सिलोना विक्टर रो को भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। ऐसे में फ्रैंकी डियोंग के ट्रांसफर पे या फिर फ्यूचर पे एक बार फिर से तलवार लटकने लगी है। अब इसके रिगार्डिंग कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे को नहीं मिली है, तो आज हम उस पर एक्सक्लूसिवली बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर फ्रैंक केसी को लेके भाई ये सऊदी एक बार फिर से अलर्ट हो चुका है और वो 20 मिलियन देने को तैयार है और 10 मिलियन की सैलरी देने को तैयार है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फ्रैंक केसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए और ये चीज़ वो इसलिए करना चाहता है कि वो चाहता है कि बार्सिलोना उसको एज ए फ्री एजेंट जाने दिया जाए। मतलब बार्सिलोना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट कर दे, जिससे सऊदी बारसा को पैसे ना दे के इसको पैसे दे दे। और ये चीज़ बारसा कहेगी भाई मेरे थोबड़े पे क्या भूतिया लिखा हुआ है। लेकिन अभी का जो अर्ली प्रोपोजिशन है वो यही है। आई थिंक फ्रैंक केसी छोड़ के चल ही देगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को लग नहीं रहा कि फ्रैंक केसी जावी के प्लान्स में इतना एक्सक्लूसिव है जितने बाकी के सारे प्लेयर्स है, और पैसा तो जनरेट करना ही करना है। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि मैंने तुमको हाल ही के एपिसोड्स में बताया था कि कैसे कतर के एक बिजनेसमैन ने बताया है कि भाई शायद से वो नाम हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं। ऐसे में अब फोर्ब्स की रिपोर्ट ने ये चीज़ कंफर्म किया है कि अगर हम कतर की एक लीग की टीम की बात करें तो उन्होंने एक ऑफर रखा है बारसा के सामने 109 मिलियन यूरोस का पर सीजन, जहां पर वो बारसा का नाम यूज करना चाहते हैं। अब इसके रिगार्डिंग फैंस का जो परसेप्शन है ट्विटर पे वो अलग ही लेवल पे मातम मच रहा है। वही चीज़ हो जाती है कि तेल का पैसा है और हमारा क्लब के बिलीव्स है, हिस्ट्री है, हम ये नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं बेचेंगे। फिर कमेंट सेक्शन में उनकी ली जाती है जो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर उस मीडिया पब्लिकेशन के पोल की बात करोगे तो 60% बारसा फैंस ने कहा है कि वो ये डील बिल्कुल लेना चाहेंगे और 100 मिलियन से उनकी चीज़ों में बहुत सुधार होगा। और एज सच जहाँ सभी कहीं ना कहीं इतना गंदा खेल खेल रहे हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। 15% लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं हमारे तो बिलीव्स हैं और हम नहीं मानते। अब वही चीज़ है यार, मतलब इट्स लाइक ऑल द पूरी दुनिया हिपोक्रेट है। तुम भी हिपोक्रेट हो, हम भी हिपोक्रेट है। ये हिपोक्रेट के चक्कर में तेल वाले बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये हिसाब चल रहा है। खैर अभी बार्सिलोना इसकी लीगैलिटीज को चेक कर रही है और अभी भी डिसीजन कुछ है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि पैसा जब ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी सामने आई है तो भैया फिर तो कुछ भी हो सकता है। देखो फिर तो हो ही सकता है, क्योंकि पैसा है भाई, पैसा है एवरीथिंग। पैसा स्पीक्स, सिंपल एज दैट।